देव भाई देव। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि विदेशी एयरपोर्ट पर आखिरकार इंडियन को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है। आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन तक इस तरह का अपडेट पहुँचे, उन तक इस तरह का खबर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि आखिरकार इंडियन को विदेशी एयरपोर्ट पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे खाड़ी देश हो गया या फिर यूरोपियन कंट्री हो गया। आखिरकार इंडियन को वहाँ पे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो और इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ क्योंकि आपने देखा किस तरह से, क्योंकि जब से नेपाल में नया गवर्नमेंट आई है तब से डेली कुछ ना कुछ नया नियम, नया रूल चेंज हो ही रहा था लगातार। लेकिन वहाँ की जनता खामोश थी और हर रूल को, हर नियम को, पहले तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिया गया क्योंकि यंग प्रधानमंत्री वहाँ के हैं, इसलिए लगातार चेंजिंग हो ही रहा था। लेकिन अचानक एक नया अपडेट आ रही है, एक नया कानून आ रही है कि अब कोई भी इंडिया से कोई प्रोडक्ट अगर नेपाल में लेकर जाता है और वो भी जो प्रोडक्ट है 100 रुपये से ऊपर का है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपने देखा बॉर्डर पे किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं इससे परेशान हैं क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जो नेपाल से डेली बॉर्डर पे यहाँ इंडिया में आते हैं, काम करते हैं और जाने के टाइम कुछ ना कुछ यहाँ से सामान वगैरह, खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं। अब उस पर भी नेपाल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने का अपडेट जारी किया, जबकि आपको मालूम है कि बिना पासपोर्ट वीज़ा का ट्रैवल, नेपाल से इंडिया बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकते हो और नेपाल से भी इंडिया बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आ सकते हो। तो इसलिए इस नियम के तहत बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब आवाज़ उठाया जा रहा है और बॉर्डर पर रहने वाले इंडियन के भी इस तरह का मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट हो वो भी आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। और तीसरा जो खबर है, जैसा मैं बताया कि एयरपोर्ट पर आखिरकार इंडियन को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो फ्लाइट उड़ाता है पायलट, उसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। इंडियन एक पायलट को गिरफ्तार किया गया, वो भी विदेशी के सरजमी पर, बेसिकली यूएस के अंदर गिरफ्तार किया गया। क्या कारण है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा जो खबर है वो भी आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये खबर सुने। तो एयर इंडिया का एक पायलट अपने साथ कुछ स्पेशल पत्तियां लेकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पर इस पैसेंजर के बैग से बरामद हुए इन पत्तियों को देखने के बाद अमेरिकी एजेंसी बेचैन हो गई और वहीं पायलट की इस गलती की खामियाजा पैसेंजर को भुगतना पड़ रहा है। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर बुरी तरह यात्री जो है फंस गए एक पायलट के गलती के वजह से। तो सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का यह जो पायलट है दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को दिल्ली फ्लाइट में बतौर स्टाफ ऑन ड्यूटी तैनात था। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट में वह पैसेंजर कैबिन में सफ़र कर रहा था। वहीं उसने सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आने वाली फ़्लाइट को उड़ाकर लाना था, यानी यहाँ से वो जा रहा था पैसेंजर बनकर, लेकिन उधर से आने के टाइम एयर इंडिया का जो फ़्लाइट है उसे उड़ाकर लेके आना था। तो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर जांच के दौरान इनके बैग से स्पेशल पत्तियां बरामद की गई। अमेरिकी जांच एजेंसी ने जो है देखा कि इस स्पेशल पत्तियां कुछ और नहीं बल्कि ये गांजा है। किसे ऐसे पायलट के पास से गांजा जिसे जो फ्लाइट उड़ाकर वापस लाना था। अमेरिकी एजेंसी ने इससे चौंक गया और बोला कि जो फ्लाइट उड़ाना है वही ऐसा कर सकता है, तो ना जाने और कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। तो केवल पायलट की इस हरकत से स्तंभ थे बल्कि पैसेंजर की सेफ्टी से लेकर भी चिंतित थे। नतीजा, एजेंसी ने इस पायलट को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट ने पायलट की हरकत को लेकर एयर इंडिया की जानकारी दे दी है। साथ ही एयर इंडिया की इस बात को डीडीसीए को भी सूचित कर दिया है। अमेरिकी एजेंसी ने पायलट को अगली जो उपलब्ध फ्लाइट से भारत वापस भेजने की बात की गई है। वहीं पायलट के इस हरकत के खामियाजा सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आने वाले पैसेंजर को भुगतना पड़ा। उन्होंने बेवजह एयरपोर्ट पर घंटे फंसे रह गए। ये घटना ऐसा पहला नहीं है, एयर इंडिया के लिए यह कोई पहला मामला नहीं है। दिसंबर 2025 में कनाडाई अधिकारियों ने जो वहाँ पे भी एक ऐसे ही पकड़ा था, उनके पास भी इसी तरह का कुछ मिला था।
तो अब इससे इनके साथ साथ जो है और भारत का इन्होंने भी छवि ख़राब किया, क्योंकि एक पायलट होके और जो फ्लाइट उड़ा कर लेके आना था उसके पास से इस तरह का यानी गांजा बरामद हुआ है। तो एक बहुत बड़ी इशू है। अब भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है आने वाले अपडेट में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सब पढ़ा है कि आखिर विदेश में इंडियन की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। तो जो कारण है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। सिर्फ एक एयरपोर्ट की बात नहीं करूँ, दुनिया के जितने भी, क्योंकि आपको मालूम है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ अदर कंट्री में जाते हैं जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, कुछ लोग तो घूमने के लिए जाते हैं। तो दुबई एयरपोर्ट से भी ऐसा मामले आए हैं, यूएस के एयरपोर्ट से, अमेरिकी एयरपोर्ट से भी आए हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट से इस तरह का, कनाडा एयरपोर्ट से, मतलब ना जाने जितने भी जगह पे ट्रैवल करते हैं इंडियन, वहाँ से इस तरह का मामले लगातार आ रहे हैं। और लगातार आने का कारण, क्योंकि जब भी आप वीज़ा लेकर ट्रैवल करते हो, तो पहले इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो पहले यहाँ इमिग्रेशन टीम आपकी जांच करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इमिग्रेशन टीम पकड़ नहीं पाती है। आखिरकार जिस देश में जाते हो वहाँ की इमिग्रेशन टीम बहुत हार्ड चेकिंग करते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में आपको एंट्री होना है। इस वजह से बहुत सारे इस तरह का मामले आ रहे हैं, यानी नकली वीज़ा, फ्रॉड वीज़ा के वजह से विदेशों में इंडियन की गिरफ्तारी हो रही है। और फिर गिरफ्तार करके इमीडिएटली उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, वापस इंडिया भेजा जाता है। तो यहाँ के भी जो भी इमिग्रेशन टीम है उनको भी सोचना चाहिए कि अच्छे तरीके से जाँच करें, और जो यात्री ट्रैवल करते हैं वो भी अपने वीज़ा को सही से देख कर ही ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत सारे अभी नकली वीज़े का जो कारोबार वो चल रहा है, इस वजह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक